जय माँ भारती समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से भूटान एवं भारत के संबंध। भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। इस देश का स्थानीय नाम डुग्युल है, जिसका अर्थ होता है अछदा का देश। यह देश मुख्यतः पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। यहाँ संस्कृति और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के करीब है। भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंध परंपरागत रूप से बड़े मधुर रहे हैं तथा इन दोनों देशों के बीच एक विशेष संबंध है। अब देश दुनिया। भारत नेपाल सीमा कुंडवा चैनपुर के बलुआ चौक पर शनिवार के एसएसबी जवान के साथ हाथापाई करने वाले नेपाली नागरिक पर एफआईआर दर्ज की गई। अब संस्कार। लॉकडाउन में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में लोग चिड़ियों, कबूतरों एवं गली के कुत्तों के लिए नित्य कर रहे हैं भोजन की व्यवस्था। अब पर्यावरण से नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसका विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1300 किमी चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। अब आविष्कार से बंदूक 20वीं सदी तक सैनिकों द्वारा प्रयुक्त एक प्रमुख हथियार रहा है। यह आकार में बड़ा एवं वजनी होता है। साम्राज्यवाद के दौर में मुख्यतः इससे अस्त्र के कारण यूरोपीय सेनाओं ने एशियाई, अफ्रीकी एवं अमेरिकी भूभागों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। एक नाली बंदूक में एक बार में केवल एक ही गोली भरकर दागी जाती है, जबकि दुनाली बंदूक में 2 गोलियां भरकर क्रमशः दागी जा सकती है। आजकल भारत की आम जनता में जो लाइसेंसी बंदूक मिलती हैं, उनमें प्रायः 12 बोर के ही कारतूस प्रयोग में लाए जाते हैं। अब महापुरुष त्रैलंग स्वामी एक हिंदू योगी थे जो अपने आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हुए। ये जीवन के उत्तरार्ध में वाराणसी में निवास करते थे। इनकी बंगाल में भी बड़ी मान्यता है, जहां ये अपनी यौगिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों एवं लंबी आयु के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। कुछ ज्ञात तथ्यों के अनुसार त्रैलंग स्वामी की आयु लगभग 300 वर्ष रही थी। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। साथ ही इन्हें वाराणसी के सचल विश्वनाथ की उपाधि भी दी गई है। राज्य। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान। खनिज संस्थानों से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्र का 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। इसके पर्यटन उद्योग में काफी वृद्धि हुई है। खेत खलिहान से असली या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। रेशेदार फसलों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके रेशे से मोटे कपड़े, डोरी, रस्सी और टाट बनाए जाते हैं। इसके बीज से तेल निकाला जाता है और तेल का प्रयोग वार्निश, रंग, साबुन, रोगन, पेंट तैयार करने में किया जाता है। फल
पटना का ये आम बहुत खास है, नाम है दुधिया मालदा। बरसों पहले पाकिस्तान से लाई गई आम की इस अनोखी प्रजाति को दूध से सींचा गया था, इसलिए नाम पड़ा दुधिया मालदा। मालदा के फायदे: मोटापा कम करने में, गर्मी से बचाव, स्मरण शक्ति में मददगार। फूल: डैलिया या डहलिया सूर्यमुखी कुल द्विदलीय वर्गीय का पौधा है। इसका वितरण केंद्र मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में है। यह बड़े आकार का अनेक रंगों में और आकारों में पाए जाने वाला ऐसा आकर्षक फूल है जिसे नीले रंग का छोड़कर विभिन्न रंगों और रूपाकारों की 50,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। रंग बिरंगे फूलों के कारण डैलिया के पौधों बागों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। अब योग से सिंहासन: इस आसन का मतलब शेर आसन या लायन पोज। इस आसन को सिंहासन इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहर निकली हुई जीभ के साथ चेहरा दहाड़ते हुए शेर की भयंकर छवि को दर्शाता है। संस्कृत में सिंह का अर्थ होता है शेर। सिंहासन आपकी आंखों, चेहरे व गर्दन को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है। सिंहासन के फायदे: आवाज को मधुर बनाने के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए, वजन कम करने के लिए। अब महासागर: अंध महासागर या अटलांटिक महासागर उस विशाल जलराशि का नाम है जो यूरोप तथा अमेरिका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से पृथक करती है। क्षेत्रफल और विस्तार में दुनिया का दूसरे नंबर महासागर है, जिसने पृथ्वी का 1/5 क्षेत्र घेर रखा है। इस महासागर का नाम ग्रीक संस्कृति से लिया गया है, जिसमें इसे नक्शे का समुद्र भी बोला जाता है। इस महासागर का आकार लगभग अंग्रेजी अक्षर 8 के समान है। लंबाई की अपेक्षा इसकी चौड़ाई बहुत कम है। विशालतम महासागर न होते हुए भी इसके अधीन विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह क्षेत्र है। गणित: आज वर्तमान समय में लोकप्रिय वीडियो गेम में वास्तविक लगने वाले परिदृश्य गणित के अभिन्न अंग ज्यामिति की देन है। ज्यामिति के मौलिक रूप से यूक्लिडियन ज्यामिति कहा जाता है, जिसमें लंबाई, क्षेत्र और आयतन शामिल होते हैं। इसमें अंक, रेखाएं, तल, कोण, त्रिकोण, समानता, वृत्त और वैश्विक ज्यामिति का अध्ययन शामिल है। जिस ज्यामितिया को हम गणित में पढ़ते हैं उसका उपयोग हम सर्वेक्षण, खगोल विज्ञान, नौचलान और हमारे आसपास के भवन में भी देख सकते हैं। दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में ज्यामिति का उपयोग है। अब आयुर्वेद से आंवला एक फल देने वाला वृक्ष है। यह करीब 20 फीट से 24 फीट तक लंबा झाड़िया पौधा होता है। के अलावा यूरोप और अफ्रीका में भापा जाता है। इसके फल हरे, चिकनी और गूदेदार होते हैं। स्वाद में इनके फल कसाई होते हैं। संस्कृत में इसे अमृत फल, आमलकी, पंचरसा इत्यादि, अंग्रेजी में एम्लिक, मैराबाइन एंड इंडियन गुजवेरी तथा लैटिन में पिलैंथस एब्लिका कहते हैं। यह वृक्ष समस्त भारत में जंगलों तथा बाग बगीचों में होता है। अब शिक्षा से वेतन नहीं पाने से शिक्षक परेशान, दक्षिणा नहीं, मजदूरी दे अभिभावक, मासिक शुल्क समय पर नहीं देने से शिक्षकों को वेतन देने में असमर्थ है विद्यालय प्रबंधन। प्रेमालोक मिशन स्कूल से विश्व योग दिवस की तैयारी। प्रेमालोक मिशन स्कूल के बच्चे स्मृति योग सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं जी तोड़ प्रयास। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत की राजधानी दिल्ली स्थित यह विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं जो दिल्ली के उत्तरी और दक्षिण भाग में स्थित है। इन्हें क्रमशः उत्तरी परिसर और दक्षिणी परिसर कहा जाता है। पीली लाइन के साथ सुनियोजित ढंग जुड़ा हुआ है और मेट्रो स्टेशन का नाम
विश्वविद्यालय है। आज के प्रमुख घटनाक्रम 2006 भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया। 2008 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों की स्थिति देखी। वाइल्ड पावर डे, नेचर फोटोग्राफी डे। अब मौसम से झारखंड एवं बिहार के कई हिस्सों में छाने के बाद मॉनसून मंगलवार तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने कहा, मॉनसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक देने की अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। आज का तापमान पटना 27 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 33 डिग्री सेल्सियस। खेल कूद, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 की तारीख बदली, अब 28 जुलाई से होंगे शुरू। आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।